दोस्तों जैसे ही ठंड का मौसम शुरू हो जाता है, कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो जाती है, तो हम आम हिंदुस्तानियों की सबसे पहली पसंद जो खाने में होती है वो होती है मक्का की रोटी। दोस्तों मुझे भारत के दूसरे स्टेट का तो नहीं पता, लेकिन राजस्थानियों के लिए सबसे पहली पसंद ठंड में मक्के की रोटी जरूर होती है। जी हाँ दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में इस मक्के की रोटी की हेल्थ से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, बिल्कुल आसान भाषा में, जिससे आप इसके बारे में सारी जानकारी जान जाएंगे कि ये शरीर के लिए कैसी होती है, अच्छी होती है या इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। तो वीडियो शुरू करूँ उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बताता हूँ कि मक्के की रोटी में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले इसमें पाया जाता है फाइबर। मक्के की रोटी में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जो पाचन तंत्र को हेल्दी रखता है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है। इसका जो प्रोटीन होता है ना, वो मांसपेशियों की मरम्मत और विकास के लिए बहुत जरूरी प्रोटीन इसे माना जाता है, तो वो इसमें मौजूद होता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें कई तरीके के विटामिन और मिनरल जैसे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, आयरन, मैग्नीशियम और फास्फोरस पाए जाते हैं। चलिए अब सबसे पहले बताता हूँ हमारी इस प्यारी सी मक्का की रोटी के फायदे क्या क्या हो सकते हैं। दोस्तों यह पाचन तंत्र को स्वस्थ रखती है। जी हाँ, इसमें मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है और कब्ज, एसिडिटी जैसी जो प्रॉब्लम्स होती है हेल्थ के रिलेटेड, उनसे हमें बचाता है। इसके अलावा दोस्तों यह वजन को कम करने में भी हेल्पफुल होती है। जी हाँ, फाइबर से भरपूर होने के कारण यह आपको लंबे टाइम तक आपका पेट भरा भरा रहेगा, इससे ऐसा आपको महसूस होगा, जिससे आप क्या होंगे, ओवर ईटिंग से बचेंगे, और ओवर ईटिंग से बचेंगे तो आपका वेट कम होगा। इसके लिए आपको बता दूं कि ये हार्ट की सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। जी हाँ, इसमें मौजूद फाइबर और अन्य पोषक तत्व खराब कोलेस्ट्रॉल को कम कर देते हैं, जिससे आपके हार्ट के रोग होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा डायबिटीज के रोगियों के लिए भी ये फायदेमंद है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, जिससे होता यह है कि इसको खाने के बाद भी ब्लड शुगर का जो लेवल है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। इसके अलावा यह हड्डियों को मजबूत बनाती है। इसमें मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों को मजबूत बनाती है और ऑस्टियोपोरोसिस से आपको बचाती है। इसके अलावा मक्के की रोटी त्वचा और बालों के लिए भी अच्छी है। इसमें मौजूद विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाती है। यह आपकी स्किन पर ग्लो लाती है। जी हाँ, और आपके हेयर को भी मजबूत करती है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मक्के की रोटी खास करके किन किन लोगों को खानी चाहिए, किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल होती है। देखिए, जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये रोटी लाभकारी हो सकती है। इसके अलावा जिन लोगों को कोई पाचन संबंधी समस्या है उन लोगों के लिए भी ये हेल्पफुल हो सकती है। इसके अलावा जिन लोगों को हार्ट का कोई खतरा है उन लोगों के लिए भी ये हेल्पफुल हो सकती है, उन लोगों के लिए भी ये उपयोगी हो सकती है। इसके अलावा पहले हम बता चुके हैं डायबिटीज रोगी भी इसको खा सकते हैं। हड्डियों की बीमारी से जो लोग पीड़ित हो रहे हैं वो भी इसे खा सकते हैं। त्वचा और स्किन जिनकी ग्लोइंग नहीं है और जिनके हेयर फॉल ज्यादा होते हैं वो लोग भी इनको खा सकते हैं। चलिए दोस्तों, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें तो हमने कर ली मक्का की रोटी के बारे में, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इस सिक्के का भी दूसरा पहलू है, यानी कि मक्का की रोटी के भी कुछ नुकसान भी हो सकते हैं और किन लोगों को इस रोटी को नहीं खाना चाहिए वो भी जान लीजिए। जानकारी सारी होना जरूरी है। देखिए, मक्का की रोटी वैसे तो बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट से भरी हुई है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये नुकसानदायक हो सकती है। अब किन किन लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकती है, देखिए ऐसे में पहले नंबर पर आते हैं किडनी रोगी। जी हाँ, मक्के में पोटेशियम की अधिक मात्रा होती है, जो कि किडनी की बीमारी वाले लोगों के लिए ज्यादा पोटेशियम लेना उनकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। तो जिन लोगों को किडनी की कोई प्रॉब्लम है वो मक्के की रोटी का सेवन ना करें। इसके अलावा सीलिएक रोग के जो मरीज होते हैं ना, उनको भी मक्का की रोटी नहीं खानी चाहिए। हालांकि मक्का में ग्लूटेन तो नहीं होता, लेकिन कुछ मामलों में मक्के के उत्पादों में अन्य अनाजों के साथ मिलावट हो जाती है जिसमें ग्लूटेन होता है। तो ऐसे में सीलिएक रोग के मरीजों को, जो कि ग्लूटेन सेंसिटिव होते हैं, उनको मक्के की रोटी नहीं खानी चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए। तीसरे वो लोग जो इससे दूर रहे वो है फाइटिक एसिड सेंसिटिव लोग। मक्के में फाइटिक एसिड होता है एक, जो शरीर में खनिजों के अवशोषण में बाधा डालता है। तो जो लोग भी फाइटिक एसिड के प्रति सेंसिटिव है, जिनको ये प्रॉब्लम है, वो लोग भी मक्के की रोटी ना खाएं, उनको नुकसान हो सकता है। इसके अलावा चलिए कुछ सावधानियां जान लेते हैं। देखिए, अगर आपको कोई रोग है, कोई समस्या है, कोई डिजीज है, तो मक्के की रोटी खाने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह ले लेना, ठीक है, कि उन्हें खानी चाहिए या नहीं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मक्के की रोटी को एक लिमिटेड मात्रा में ही खाएं, बहुत ज्यादा मात्रा में भी नहीं खाएं, क्योंकि चाहे आपको ये कितनी भी पसंद हो, लेकिन लिमिट में खाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जरूरत से ज्यादा खाओगे तो कोई सी भी अच्छी चीज हो वो भी नुकसान पहुंचा सकती है, और अगर इसको भी ज्यादा मात्रा में अगर आप खाओगे तो पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती है। अंत में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मक्के की रोटी कुल मिला के एक बहुत ही शानदार, बहुत ही स्वादिष्ट, पौष्टिक भोजन है, इसलिए इसे
खाएं, संयम से खाएं, ज्यादा ना खाएं। अगर आप लिमिट में खाओगे तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है और बहुत ही सुरक्षित चीज है आपकी सेहत के लिए। तो दोस्तों ये थी ओवरऑल जानकारी मक्के की रोटी के बारे में। सारी जानकारी मैंने कवर कर दी है, आपको पता लग गया किनको खाना चाहिए किनको नहीं खाना चाहिए, फायदे साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं सब बताया है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। धन्यवाद दोस्तों।